देख भाई अच्छे लोग उस पद पे जाएंगे तो देंगे अच्छा भारत। आ, नहीं, इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट आज शेयर किया था जिसका हमने जी नाम दिया था विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था। क्या आपने उसे जी जी। पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, याद है नहीं। आपको क्या समझ में आया? तो मैं ये समझ में आया है हम्म। कि भाई प्रशासनिक जो अधिकारी है वही सरकार चलाए, मैं ऐसा समझा हूँ। नहीं 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 नहीं, देखो इसमें जो केंद्र की व्यवस्था है और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जो जी है कुंडली मार के बैठ रहा है। पिछले जी 78 सालों से उसने आपको अच्छा भारत नहीं दिया है। जी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों जी से अंग्रेजों की शर्त पर जी सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और जी अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों की व्यवस्था थोप के रखी। जी आज जी जिस व्यवस्था से आप गवर्न हो रहे हैं वो अंग्रेजों जी ने भारतीय गुलामों के लिए बनाई थी। जी जी। राइट। इस व्यवस्था का बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था जी आपका शोषण करना, जी आपको अपमानित करना, जी आपको प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखना। जी जी अब आप ये बताइए, जो घटिया नियम कानूनों के तहत भी जिन विभागों का जो भी विधिक दायित्व है उनको पूरा कर रहा है कोई? कोई भी नहीं कर रहा, तो अब अच्छा एक भारत कौन? बच्चा नहीं कर पा रहा। नहीं, तो अच्छा भारत के लिए जो हमने आपको सिस्टम बताया है वो जी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जी जी मैथिली बिल्कुल सर्व। समझ रहे हैं भाई साहब। देखो मैं मैं आपको थोड़ा सा समय चाहूंगा आपसे मेरी समय। बात रखने का। हाँ, रखिए। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं विगत 20 वर्षों से राजनीति कर रहा हूँ ओके। यहाँ, पूरे प्रदेश लेवल पे भी की है और सभी जगह, मतलब मैंने मेरे प्रयास पूर्ण किए जो जो भी थे, पर मैं सफल नहीं हो पाया आज तक। आप सफल हो ही तो नहीं मैं सकते हैं, उसका कारण है आप इसलिए सफल नहीं हो सकते हैं कि ये दुष्टों की व्यवस्था है। जी जी, तो ये वो क्या है, पीछे धकाने का काम करते हैं। नहीं, लेकिन आज तक मैं आप पीछे तब धकाए जा सकोगे जब आप जी टारगेट बनोगे। इसलिए जी विकेंद्रीकृत व्यवस्था में वो पूरे 11-12 पॉइंट दिए गए हैं कि जी यदि आप सामने होंगे तो ये दुष्ट राजनेता आपका चरित्र हनन से लेके जो कुछ भी उनका संभव है वो आपके विरुद्ध कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब करें। तो नया रिवाज ला चालू हो गया है कि मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डाल देते हैं। हाँ डाल ही दिया ना वो तो। तो मेरा यही कहना है कि हाँ हमें हर भारतीय वो जिस जी रूप में है वो ग्राह्य है। मतलब मैं तो जी यहाँ तक कहने की जरूरत कर रहा हूँ कि यदि आप जी दुष्ट हैं, अपराधी हैं, बाहुबली हैं, जी लेकिन अपने बच्चों को अच्छा भारत देने का संकल्प लेने की स्थिति में हैं तो आप मुझे ग्राह्य है। जी जी और यदि आप अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में नहीं हैं तो फिर मेरा मानना है कि आपको अच्छा भारत मिलना नहीं चाहिए। जी जी ये बात आप समझते हैं कि नहीं कि आपको अच्छा भारत क्यों मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल समझते भाई साहब। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो जी हम सरल प्रक्रिया बता रहे हैं उसको जी करके आप यदि जी अपने लोगों को जोड़कर पारदर्शी तरीके से मेरिट लिस्ट बनाते हैं तो हमारा जी ऐप जो है 6 तरीके की मेरिट लिस्ट बना रहा है। जी पहली मेरिट लिस्ट है, जी काय की है पहली मेरिट लिस्ट? गांव की। जी यदि आप गांव में अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर आ जाएंगे तो आप जी गांव के सरपंच बन जाएंगे, पंच सरपंच बन जाएंगे।
जी जी यदि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और अपने मोहल्ले में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर आ जाते हैं, तो आप जो है आपको जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट अपने मोहल्ले का और साथ में जी, जो है पार्षद का टिकट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि आप टाउन में जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर यदि आप जी नंबर 1 पर आ जाते हैं, तो जी आपको मेयर का मतलब पहले तो शहर का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर जी। का टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। तो टिकट कौन देगा भाई साहब? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया कि टिकट कौन देगा। तो क्राइम जी फ्री भारत तो मिशन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जी जी तो इस क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी जी श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का जी। ए और भारत का बी, हाँ ऐसे भी ये जी, सबकी पार्टी है। हाँ ऐसे भी। ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बनाई है। तो राजनीतिक पार्टी तो है लेकिन जी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और राजनीतिक कार्य भी नहीं करेगी। जी जी मतलब ये राजनीतिक पार्टी एक भी राजनीतिक काम नहीं करेगी। जी। तो फिर आप कहेंगे कि साहब ये बनी क्यों है? तो ये बनी है, जो लोग मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे उनको घर जाकर उनके चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट देने के लिए ये बनी है। जी तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि आपको जो टिकट मिलेगा वो एक बाकायदा इलेक्शन कमीशन के में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं मैथिली शरण गुप्त हूँ। जी जी। तो अब आपको टिकट जो मिलेगा वो समझ में आ गया कैसे मिलेगा? जी जी हाँ या नहीं? आ गया ना? आ गया, बहुत सुंदर। जी। फिर जो है यदि आप जिले में मैं क्या आदरणीय जी 20 साल से राजनीति में हूँ। आप उसको भूल तो मेरे जाइए, को क्या? क्योंकि आप उस राजनीति को यदि भूल जाएंगे तो आपका ज्यादा भला होगा। जी जी। उस तो मैं क्या अभी मेरे दिल में विचार था। उसका उपयोग आप जो है लोगों को जोड़ने में करें। जी जी और कोई राजनीति करनी ही नहीं है, एक ही राजनीति करना है कि अच्छे भारत का संकल्प लेना है। सभी लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं हाँ उनसे जुड़े लोगों को जोड़ना है और अच्छे बुरे का भेदभाव नहीं करना है। क्योंकि जो आज बुरा है वो आज के की परिस्थितियों ने उसे बुरा बनाया है, जी जी और जो दिखने में अच्छा लग रहा है हो सकता है वो अच्छा ना हो, वो अत्यंत ही दुष्ट व्यक्ति हो। बिल्कुल है ही वो तो भाई साहब। तो इसलिए अच्छे और बुरे के भेदभाव में ना पड़े। इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ आ गई। गई। तो अब अपने लोगों को जोड़ना है और अपने ऐप की लिंक के माध्यम से जोड़ना है। यदि आप ऐप की लिंक के माध्यम से जोड़ेंगे तो एक व्यक्ति को जोड़ने पर आपको 100 नंबर मिलेंगे। यदि आप जो है 10 लोगों को जोड़ेंगे तो ऐप आपको जिला अध्यक्ष बना देगा, जी जिला अधिकारी। यदि आप जो है 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और इसके बाद ये मेरिट लिस्ट का सिलसिला चालू होता है, जो 6 मेरिट लिस्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी तो अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना किसके हाथ में है? अपने हाथ में। अपने हाथ में है। तो यदि आपने अपने प्रयास किए तो ना आपको कोई भटकाव करना है, ना किसी को मक्खन लगाना है, ना किसी की चाटुकारिता करना है क्या? नहीं करना है। और चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट भी पहुंच जाएगा
और जी ऐसा करने पर हम चंद्र दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो इस दस्तावेज में यही समझाया गया है कि 144 करोड़ में से 44 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। जी 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उन्हें जुड़ जाना है, संकल्प भी लेना है, प्रयास भी करना है। लेकिन यदि 90 करोड़ लोग किसी को भी नहीं जोड़ पाते हैं तो भी ये जी मॉडल सफल है। इसका मतलब जी है 44 करोड़ आपने छोड़ दिए और 90 करोड़ को खुद अकेले को जुड़ने मात्र से ये मॉडल सफल हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई जी क्या? जी जी बिल्कुल आ आ गई। गई। फिर आपको ये समझ में आया है कि 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास केवल एक जी दिन है। तो 144 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। और वो जी ये भी नहीं देखना है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, केवल आपसे जुड़े जी हुए अपने लोग होना चाहिए। आपके परिवार के सदस्य, आपके जी रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी और आप जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उनके लोग होना चाहिए। आपके जी बैकग्राउंड भाई साहब, आपके मैं ये बैकग्राउंड में बोलना आवाज चाह आ रहा रही है, हूँ। उसको बंद करिए जरा। जी जी आपके बैकग्राउंड तो में बारिश हो रही थी। दरवाजा बंद कर लीजिए। जी जी मैं अंदर जाता हूँ ना, हाँ तो 1 मिनट अंदर चले जाता हूँ। हाँ तो इतनी जी बात समझ में आई आपको क्या कि केवल 144 करोड़ में से 9 करोड़ हाँ लोगों को अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों जी से वो जुड़ा हुआ है बिना अच्छे हाँ बुरे के भेदभाव किए जो अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में है उसे जोड़ना है। क्या ये कठिन है? नहीं है। नहीं है। 7वें दिन जो अब मेरे कुछ प्रश्न थे भाई साहब। मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको समझा दूं फिर प्रश्न पूछना। जी जी 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है। तो केवल जी 144 करोड़ में से केवल 90 हाँ लाख लोगों को ही 2 दिन में 10 के मान से 20 लोगों को जोड़ना है। क्या कठिन है? नहीं है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, 7वां, 8वां और 9वां। 10 के जी मान से केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। 144 करोड़ में से मात्र 9 लाख लोगों को। क्या ये जी कठिन जी है? नहीं है। नहीं है। अब 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास जी 4 दिन है। तो 10 के मान से 144 करोड़ में से मात्र 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है। क्या कठिन है? नहीं है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन हैं और 10 के मान से उन्हें 5 दिन में 50 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? 9,000 लोगों को। 144 करोड़ में से कितने? मात्र 9,000। और जी 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है और वो भी जी अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं वो भी बिना भेदभाव किए कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, दुष्ट हैं या अपराधी हैं। केवल एक ही मंत्र है कि उन्हें अच्छे भारत का संकल्प लेना होगा। ठीक है ना? जी तो जी क्या 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तीसरे दिन 900 लोग, मतलब 144 करोड़ में से मात्र 90 लोगों को 6 दिन बचे हुए हैं। तो 6 दिन में 10 के मान से 60 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? केवल 900 लोगों को। 144 करोड़ में से केवल 900 लोगों को, 60 लोगों को जोड़ना है। क्या कठिन है? नहीं है। नहीं है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं उनके पास 7 दिन हैं। तो 144 करोड़ में से मात्र 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले बिल्कुल दिन जो सही है। 9 लोग जुड़े हैं जी उनके पास 8 दिन हैं। तो 10 के मान से 144 जी करोड़ में से मात्र 9 लोगों को ही 80 लोग को जोड़ना है। हम्म अब केवल एक मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने, यानी मैं स्वयं,
जिन्होंने जिनके पास पूरे 9 दिन हैं। मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने 2190 लोगों को जोड़ दिया है। मैथिली शरण गुप्त को 2190 लोगों को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप सो रहे हैं मिस्टर विश्वकर्मा। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते तो मैथिली शरण गुप्त को, जो कि 144 करोड़ में से मात्र एक व्यक्ति थे, उन्हें केवल 90 लोगों को जोड़ने पर भी हम 100 करोड़ होते। और जब हम 100 करोड़ होते तो ये राजनेता हमारे चरणों में होते, अन्यथा सभी राजनेता पराजित होते। इसमें इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछिए। जी पूछिए। आदरणीय जी, पहला सवाल तो ये है कि अपन जैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, अभी वर्तमान में मैं जिलाध्यक्ष हूँ मोर्चे में, बीजेपी में। तो मैं क्या वो पार्टी छोड़ना चाहता हूँ, पहली चीज तो ये। हमारे लिए ये शर्त नहीं है कि आप पार्टी में हैं या पार्टी छोड़ना चाहते हैं, ये व्यक्तिगत है। हमारे लिए हर राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति अपनी पार्टी में बना रहे, अपनी पार्टी के प्रति पूरी तरह से लॉयल बना रहे, अपनी इच्छा से यदि उनकी दरियां बिछाना है, कुर्सियां लगाना है, पोस्टर लगाना है तो वो लगाए। इसमें मैथिली शरण गुप्त को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। लिहाजा आप किसी भी पार्टी में बने हुए हैं, मुझे लगता है कि आपको बीजेपी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरी सलाह ये है कि आप बीजेपी को बिल्कुल मत छोड़िए। आप बीजेपी में बने रहते हुए ही क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए काम करिए, अपने लोगों को जोड़कर मेरिट में स्थापित होइए। और मैं आगे के 2 चरण आपको बता नहीं पाया हूँ कि यदि प्रांत लेवल पे नंबर 1 पे आ जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, यदि प्रांत लेवल पे आप दूसरे और तीसरे पे आ जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री, यदि आप 4 से 82 के बीच में आ जाएंगे तो 15 से यदि आप 45 के बीच में आ जाएंगे तो राज्य सरकार में मंत्री, और यदि 70 से 400 के बीच में आ गए तो जिस राज्य में है उसके अनुसार तो आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के चंद्रगुप्त और एमएलए का टिकट आपके घर पहुंचेगा। और यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे आ गए तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 और 3 पर आ गए तो उप प्रधानमंत्री बनेंगे, और 4 से 82 के बीच में आ गए तो केंद्रीय सरकार में मंत्री बनेंगे, और यदि 543 में आ गए तो आपके देश का जो है आपको सांसद, अपने सांसद क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट आपके घर पहुंचेगा। अब इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये राजनेता दारू बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे और मुर्गे बांटेंगे और गरीबों के वोट खरीद कर जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि हमने अपने संकल्प को पूरा कर लिया तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, राइट? तो उसमें गरीब लोग भी जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गरीब लोगों का नुकसान ना हो तो मैथिली शरण गुप्त का अपने गरीब लोगों से अनुरोध होगा, निर्देश होगा, आदेश होगा। क्या आदेश होगा? कि यदि ये राजनेता आए तो उनको भर भर के लूटो, उनसे दारू मिल रही हो, साड़ी मिल रहे हो, पैसे मिल रहे हो, मुर्गा मिल रहे हो, जो कुछ भी मिल रहा है सब जो है ना लूट लो, क्योंकि ये इनके पिताजी का नहीं है ना। तो अब एक बार राजनेताओं को लूटने के बाद फिर जो है मैथिली शरण गुप्त का निर्देश होगा अपने सदस्यों से कि आप जो है अपने हाथों में तख्ती पकड़िए और उसमें आपके चंद्रगुप्त का नाम लिखा होगा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर विश्वकर्मा। तो शंकर विश्वकर्मा मान लेते हैं कि आप प्रांत स्तर पर नंबर 1 पर हैं और आपको विधायक का टिकट मिल गया है और आपने अपना नामांकन भर दिया है, राइट? तो हमारे गरीब लोग कहेंगे कि ये चंद्रगुप्त जो है हमारे शंकर विश्वकर्मा जी हैं, खंडवा के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने लोगों को जोड़कर जो है नंबर 1 पे आए हैं। तो मैं जो है
अपने चंद्रगुप्त जी को संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। इस तारीख को जो है पोलिंग है, पोलिंग बूथ पे जाकर ईवीएम मशीन के सरल क्रमांक इतने पे शंकर विश्वकर्मा का नाम है, मैं ईवीएम मशीन पर बटन दबा के अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाऊंगा। तो आप बताइए कि उन्होंने राजनेताओं को भी लूट लिया और जीतेंगे, आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जीतेंगे। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और भी है कि आपने नामांकन भर दिया है, इसके जी बावजूद भी आपको इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि आप कहें कि मैं खड़ा हुआ हूँ, कृपया जी मुझे वोट दें। जी तो आप क्या कहेंगे कि भैया 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत चाहिए, तो अच्छे भारत का जी संकल्प लो और जुड़ो। जी और आपको अपने लिए वोट नहीं मांगना है, आपको जो है वोट करने का संकल्प हमारे सदस्य जो जुड़ चुके होंगे वो खुद लेंगे। तो बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए कि आज आपको कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अध्यक्ष, मेयर, पंच, जी सरपंच या पार्षद बना रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं बना रहा। कोई नहीं बना रहा है। तो इस प्रक्रिया में आपको केंद्रीकृत नेतृत्व के माध्यम से एक अद्भुत भारत मिल जाएगा। तो बिल्कुल मैं अभी बिल्कुल। आपका एक ग्रुप बना देता हूँ, उसमें अभी जी आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़िए। जैसे अभी आप प्रवीण चौधरी जी के ग्रुप में हैं, अब हम जी आपका अपना ग्रुप बना देते हैं। तो उसमें जी आप एडमिन होंगे और आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़िए उसमें, और उन्हें अपनी लिंक से जोड़िए। और फिर हर जी रविवार को रोटेशन के आधार पर एक जगह पे इकट्ठा होइए। जो वीडियो जी आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसे साथ में बैठ के सुनिए और फिर जी पूछिए कि क्या ऐसा अद्भुत भारत चाहिए, और यदि चाहिए तो अच्छे भारत का संकल्प लीजिए। और यही प्रक्रिया हमको हर रविवार को दोहराना है। हमें एक जी काम और करना है कि अपने बीच में हनुमानों को पहचानना है। तो हनुमान कौन है? जो अंदर से सत्शाली है, जो लंका जी को जाकर जलाने की क्षमता रखता है, जो माँ सीता के पास जाकर उन्हें उनकी अंगूठी राम की देकर उनको ढाढ़स बता सकता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो हनुमान है। और हनुमान को अपनी शक्ति याद नहीं है, तो लिहाजा आपको अपने बीच के हनुमानों को पहचानना है। गांव स्तर के हनुमान, मोहल्ले स्तर के हनुमान, जी शहर स्तर के हनुमान, जी जिला स्तर के हनुमान, जी विधायक क्षेत्र स्तर के हनुमान, राइट, सांसद क्षेत्र स्तर के हनुमान, और इनकी संख्या अनगिनत हो सकती है। इन सभी हनुमानों को फिर अच्छे भारत का संकल्प दिलाकर उनके ग्रुप बनाकर इसी तरीके से यदि ये कार्रवाई करेंगे तो मात्र चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे। फिर ये राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश भी होंगे, अन्यथा उनकी पराजय सुनिश्चित है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं तो भाई साहब सहमत तो पूर्ण हूँ, पर मेरे जो सवाल है हाँ, तो आप पूछिए ना उसके सवाल। जवाब एक नहीं मिल सवाल पा आपने रहे मेरे। पूछा था कि हम बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, हमने कहा बिल्कुल रिजाइन मत करिए, आप बीजेपी का काम भी करिए और क्राइम फ्री भारत मिशन में लोगों को जोड़ने का काम करिए। जी अच्छा, बताइए दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है हम्म। कि मैं तो इस काबिल हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश को संभालने की दम रखता हूँ, तो 100 लोगों पर को जोड़कर 100 लोगों को उसके लिए जोड़कर अपने को 1 मिनट, 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद आप जो है यदि हनुमान हैं और आपको लगता है कि आप राज्य स्तर पे संभालने की क्षमता रखते हैं, तो वो क्षमता का विवरण देके यदि आप हमारे पास जो है ना 100 लोगों को जोड़ने के बाद यदि आप अनुरोध करेंगे तो आपको राज्य स्तर का पद दिया जाएगा, जिससे कि आपको पद का नाम भी आपके साथ चलेगा और फिर आपको अन्य हनुमानों को पहचान कर
हर ज़िले, हर ब्लॉक, हर शहर, हर कस्बे और हर गांव तक जो है अपने नेटवर्क को पहुंचाना है। जी आपको अपनी बात का जवाब मिल गया क्या? जी भाई साहब, इससे संतुष्ट नहीं हूँ मैं। देखिए, यहाँ मैं आपकी संतुष्टि से लेना देना नहीं है, यहाँ केवल समझाने से लेना देना है। यहाँ जी आपको संतुष्ट करने के लिए कोई नहीं बैठा है। यहाँ केवल जी प्रक्रिया समझाने के लिए कि ऐसा करोगे तो ऐसा पाओगे। अब उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, ये आपकी अपनी सोच है। उसके लिए मैथिली शरण गुप्त आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि जी आपको प्रक्रिया समझ में नहीं आई है या प्रक्रिया से संबंधित आपका कोई सोच है या कोई सुझाव है तो वो दीजिए। जी जी। दीजिए। मेरी मेरी सोच ये है भाई साहब, हम्म। पहली चीज आती है फंड। आपको कोई फंड नहीं चाहिए, अपने लोगों को जोड़ना है। और जो अपने वो आपको रविवार, प्रयास। एक मिनट, रविवार को अपने लोगों को चाय पिलाना है। और वो भी आपको अकेले नहीं पिलाना है, रोटेशन के आधार पर हर व्यक्ति अपने अपने अपनी जगह पे बुलाएगा। और यदि उसके पास जगह नहीं है तो वो मंदिर में बुला ले, गुरुद्वारे में बुला ले, पार्क में बुला ले। तो यहाँ पर फंड देने के लिए कोई नहीं है। ये राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं जहाँ हजारों करोड़ के जो है ना उन्होंने फंड इकट्ठे कर लिए हैं। तो फंड जो है आपका अपना है, आप अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। आपको किसी तरीके का कोई भी फंड मुहैया नहीं कराया जाएगा। जी आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला क्या? मिल गया। ओके, अब अगला प्रश्न पूछिए। तो भाई साहब, क्या है इसके लिए प्रयास? तो क्या है, गांव गांव जाके नहीं नहीं नहीं, जो आप लोग। गांव गांव मत जाइए ना। आपको जाना है तो चले जाइए, यदि अपने संसाधनों से जा सकते तो जाइए। नहीं तो उस गांव के एक व्यक्ति को पकड़िए, वो घूमे ना अपने गांव में। यदि आपके पास संसाधन हैं या आप अपने नॉर्मल काम में जा रहे हो, यदि आप भाजपा के काम से जा रहे हो तो साथ में ये काम भी कर लीजिए। जी बात समझ आई कि नहीं आई? इस जी काम जी। के लिए प्रत्येक गांव में हनुमान। इस काम के लिए मैथिली शरण गुप्त आपको कोई धन मुहैया नहीं कराएंगे, बल्कि धन की आवश्यकता होने पे हो सकता है आपसे अनुरोध किया जाए कि आप भी जो है डोनेशन दीजिए। जी जी राइट? क्योंकि बहुत सारे काम करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, ये करना है। आपको एक हर कार्यालय में जो है ना एक वेब पोर्टल चलेगा, वहाँ पे जो है ना आप लोगों के आवेदन लिख पाएंगे, लोगों की समस्या का निदान कर पाएंगे। तो आपको धन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। और जब आप डोनेशन देंगे तो आपको इनकम टैक्स से 100% की रिबेट है। जी। तो आप जो है, आपको कोई धन देगा ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। बल्कि यदि आपकी सामर्थ्य है तो आपको अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए उल्टा डोनेशन देने की सोच रखना चाहिए। आपको जी। अपने तीसरे प्रश्न का जवाब मिला क्या? मिल गया। अच्छा, ओके, अगला प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है कि हर गांव में, हर नगर में, हर वार्ड में अपना हनुमान बिठाना पड़ेगा? नहीं, आप हनुमान नहीं बिठाओगे, आप हनुमान को पहचानोगे। तो वो हनुमान पहले से ही है, बस उसे केवल मालूम नहीं है कि वो हनुमान है। आपका काम है कि आप उसको जानते हैं। तो उससे कहिए भैया ऐसा भारत मिल रहा है, आप हनुमान हैं, आप 100 लोगों को जोड़िए, हम आपको जो है ना अपने आप, आपके जो स्तर है उस स्तर के हनुमान का आपको पद मिल जाएगा। जी तो आपको गांव का पद होगा या आपको ब्लॉक का पद होगा या मोहल्ले का पद होगा या शहर का पद होगा या जिले का पद होगा, मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका और कोई प्रश्न शेष रह गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं था। तो अभी अपने प्रश्नों के जवाब सुनने के बाद अभी भी आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए या आपको भाजपा की दुष्ट व्यवस्था ही अच्छी लग रही है? भाई साहब, मेरे थोड़ा समझने का समय चाहिए मेरे को। नहीं नहीं, आप समझते रहिए। आपने फ़ोन किया तो मैंने आपको आपकी बातों का जवाब दे दिया। जी यहाँ पर आपको समझाने का, मनाने का और आपसे जो ना रिक्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये जी निर्णय बिल्कुल। आपको लेना है कि 77 साल से आप जूते खा रहे हैं, लातें खा रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस आपको गाली देती है, भगा देती है, आपके जी विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम होते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं करता है।
ये दुष्ट व्यवस्था यदि आपको अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है। यदि आपको अपने बच्चों को उनके पोटेंशियल का रोज़गार चाहिए, यदि उनके लिए जो है उनको पोटेंशियल के रियलाइज करने वाली शिक्षा व्यवस्था चाहिए, या भोजन का अधिकार चाहिए जिसमें कि न केवल मल्टीग्रेन्स बल्कि सब्जी, फल, दूध, दही, घी, शहद और जीवनवर्धक औषधियाँ भी भोजन के अधिकार के तहत मिलेंगी, जहाँ पर सभी पैथियाँ जो है शिक्षा स्वास्थ्य के अधिकार के तहत मिलेंगी, और भारत के हर नागरिक को एक डेडिकेटेड वॉलंटियर मिलेगा, जहाँ पर जो है जो कलवृक्ष अकाउंट से पैसा आपने लिया होगा उसके वापसी के बाद आप समृद्ध और खुशहाल हो जाएंगे। और ये पांचों चीज़ें मौलिक अधिकार के तहत मिलेंगी। जहां आप बटन दबाएंगे तो आपके घर पर एफआईआर दर्ज करने वाला पहुंचेगा। हालांकि जो है झूठी एफआईआर करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथन लिखना, झूठी विवेचना करना, झूठी बहस करना परजरी के जघन्य अपराध होंगे। इन्हें करने वाले जेल में सड़ेंगे, इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लिहाजा ऐसा कोई नेगेटिव काम करने की आपको जो आज आप कर पा रहे हो, ये सब घटियापन बंद हो जाएगा। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा। और आज जो आप वर्षों वर्ष जो है ना अपमानित होते हैं, पैसा खर्च करते हैं, फिर आपको कहीं कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। तो आपको ऐसा भारत चाहिए, या आप अभी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उसकी दुष्ट व्यवस्था से आप खुश हैं? अभी तो खुश है भाई साहब हम। तो फिर यदि आप खुश हैं तो आपने मुझे फ़ोन ही क्यों लगाया है? नहीं, कुछ तो पर मैं जानना चाह रहा था आपसे। तो आप जो जानना चाह रहे थे वो जानकारी मिल गई है। जी जी। तो अब इस फ़ोन को हम यहाँ पे अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। यदि भविष्य में यदि आपको और कुछ जानने की जिज्ञासा होती है तो आप मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।